राम नाम की महिमा की एक छोटी सी कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक इंसान था जिसके प्रारब्ध ऐसे थे कि उसने बहुत पाप किए हुए थे, लेकिन इस जन्म में वो हर समय राम नाम का जप कर रहा था, ध्यान करके ईश्वर को याद करता था और राम 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 जप कर रहा था। प्रारब्ध की वजह से जब उसके जीवन में कष्ट आए तो इतना परेशान हो गया कि बिस्तर पर पैरालाइज होके पड़ा है, उसको बाथरूम सुसु पॉटी सब कुछ उसका बाथरूम मगर सब तरह से कष्ट उठा रहा है और उसको सहारा लेके बाथरूम तक लेके जाना पड़ता था। तो वो जो उसके पुत्र थे उसको रात को पुकारता था, तो धीरे धीरे वो पुत्र भी सेवा करते हुए दुखी हो गए, तो उसको रात को वो कई बार आवाज़ देता तो रात को उसको बाथरूम करने तक नहीं ले आते थे। तो वो बहुत कष्ट में था, लेकिन उसने राम नाम जप करना नहीं छोड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे राम राम बोलने लगा, तो रात को वो देखता है कि जैसे ही वो अपने पुत्र को आवाज़ दे रहा है तो तुरंत उसका हाथ पकड़ के और पुत्र उसको बाथरूम करने के लिए लेके जाता है, वापस लेके आता है। उसको भूख लगती है तो उसको जैसे ही वो आवाज़ देता है खाना मिल जाता है। वो जो कुछ चाहता है आवाज़ देते ही करता है, लेकिन मन में राम नाम का जप उसका चल रहा है। अब उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ये जीवन में एकदम से इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो जैसे ही रात को आवाज़ देता है तो तुरंत उसका बेटा आ जाता है। तो अब उसको शक होता है कि इतना कोमल स्पर्श किसका है, तो वो पकड़ के बोलता है कि आप कौन है, मेरे पुत्र के रूप में है कौन, सच बताइए, क्योंकि मैं तो पहले कई बार पुकारता था, आजकल मैं जब पुकारता हूँ मेरा जो भी कष्ट हो दवाई हो हर समय आप हाजिर हो जाते हैं, कौन है आप। उसी वक्त एक प्रकाश आता है कमरे में और वो साक्षात ईश्वर होते हैं। तो वो बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे प्रारब्ध है, क्योंकि ये कर्म खेती है, अगर ऐसे कर्म हो गए हैं तुमसे जो प्रारब्ध भी मैं नहीं काटता हूँ, लेकिन मैं उन कर्मों में आपका साथ जरूर दे देता हूँ उस प्रारब्ध को भोगते समय, ताकि आपको कष्ट में भी अगर ईश्वर का साथ मिल जाता है तो आपको वो शक्ति मिल जाती है। तो अगर आपसे कोई बुरे कर्म पिछले 100 साल में हुए हैं जिसकी वजह से आज आप कष्ट उठा रहे हैं, तब भी आप राम नाम का जप करिए, ताकि ईश्वर साक्षात आपके साथ किसी न किसी रूप में आके आपका सहारा बने और आपका वो बुरा समय निकल जाए और आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बिना अहंकार किए, बिना उछलिए आप राम नाम करते रहें, ताकि माया आपको छल के अब किसी और चक्रव्यूह में न फंसा दे। सुख और दुख, पाप और पुण्य ये धरती पे रहेंगे तो आपको छलेंगे ही छलेंगे। तो इसलिए आप हर वक्त राम नाम लेकर ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपको हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आपसे मेरा प्रेम सदा बढ़ता रहे और मुझे आप मिल जाएं। आप ही में प्रेम है, आप ही में सारा सुख है और ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ईश्वर से यही कामना करते रहे तो आपका जीवन मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा। जय सिया राम। सबको ईश्वर की प्राप्ति हो, इसी मंगल कामना के साथ राम नाम का जप करते रहें, राम नाम का ध्यान करते हुए। बाय फ्रेंड्स।